हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन का समझा था टॉपिक। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड देन हमारा लास्ट टॉपिक एक्सक्रेशन समझा दूंगी। ओके, मैंने अब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो बुक में लिखकर रेडी किए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ओके, फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार अपनी बुक में से पढ़ लेना पूरा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन का, एंड पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, देर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में जो होती है ट्रांसपोर्टर टिश्यू वो दो तरह की होती है। पहली होती है जाइलम और दूसरी होती है फ्लोएम। ओके, अब इसका मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे कि वो किस तरह से काम करता है। ओके, मैं आपको दोनों का एक एक पॉइंट समझाऊंगी। ओके, जाइलम का पहला पॉइंट है इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। यानी कि जाइलम जो टिश्यू होती है प्लांट में वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है? वाटर एंड मिनरल्स। ओके, सिर्फ और सिर्फ वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है? अपवर्ड डायरेक्शन में करती है, यानी कि नीचे से रूट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट जो होता है प्लांट का वहाँ तक वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है जाइलम टिश्यू। ठीक है, तो फ्लोएम टिश्यू क्या ट्रांसपोर्ट करती है? इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि फ्लोएम जो टिश्यू होती है वो जो फूड प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ से? फूड कहाँ बनता है? लीव्स में, यानी कि पत्तों में बनता है। तो फूड जो है वो पत्तों से लेकर बाकी के जो पार्ट होते हैं प्लांट के वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ये फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, अब देखेंगे जाइलम टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट। इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स अपवर्ड, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ नीचे से रूट से लेकर बाकी के ऊपर तक प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वहाँ तक ही ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, वो नीचे की डायरेक्शन में नहीं करती है ट्रांसपोर्ट। ओके, जाइलम जो टिश्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड्स में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब फ्लोएम क्या करती है? इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, यानी कि वो अपवर्ड ऊपर की दिशा में तो करती ही है ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वो नीचे भी ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब जाइलम टिश्यू में देखेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन। ओके, जाइलम टिश्यू जो है वो ट्रांसपीरेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। ट्रांसपीरेशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं कि फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी कि फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करती है फ्लोएम टिश्यू लीव्स से, पत्तों से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक। उसे हम क्या बोलेंगे? वो पूरी जो प्रोसेस होती है फूड ट्रांसपोर्टेशन की फ्लोएम टिश्यूज के द्वारा, उसे हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस क्या होती है। Transpiration. It is the process of loss of water as vapor from aerial parts of the plant. यानी कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट्स के जो हाईएस्ट पॉइंट जो होते हैं उसे हम बोलेंगे एरियल पार्ट्स। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फॉर्म। ओके, यानी कि पानी जो वेपर फॉर्म में लॉस होती है प्लांट के हाईएस्ट पॉइंट से, तो वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस। ओके, तो इस प्रोसेस के जरिए लीव्स, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि लीव्स में अगर हाईएस्ट पॉइंट होगा जो लीव्स का, वहाँ से जो पानी होगा वाटर वो वेपर के फॉर्म में बाहर जाएगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो वो पूरी प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस पर जाइलम टिश्यू वर्क करती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन के डेफिनेशन देखते हैं पहले। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जनरेट्स मैनी काइंड ऑफ वेस्ट।
ओके हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, तो उस एक्टिविटीज़ से हमारी बॉडी कई वेस्ट भी जनरेट करती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट होता है उसे रिमूव करने की जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सक्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो 3 तरह का होता है, ओके। पहला होता है डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी कि जो डाइजेशन सिस्टम, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम होती है, तो फूड जब हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद जो कुछ भी बचता है हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम बोलेंगे डाइजेस्टिव वेस्ट, ठीक है। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी वेस्ट। रेस्पिरेटरी वेस्ट यानी कि जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और उसके बाद फेफड़ों में से जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर जाता है, तो उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी वेस्ट। और तीसरा जो होता है मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन कौन से सब्सटेंस आएंगे? सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर, ओके। तो ये सारी जो सब्सटेंस है उसे हम बोलेंगे नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी कि ह्यूमन में ये सिस्टम कैसे वर्क करती है वो हम देखेंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यानी कि ये जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है 2 किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होती है और यूरेथ्रा होती है। इनका वर्क कैसा है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गया है। पहला होता है किडनीज, ओके। किडनीज क्या काम करती है? इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट, ओके। किडनी क्या काम करती है? ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर यूरिन या फिर यूरिक एसिड जैसे वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो उन वेस्ट मटेरियल को किडनी क्या करती है? फिल्टर करती है ब्लड में से, ओके, और रिमूव करती है, ओके। ब्लड को यूरिन या यूरिक एसिड से अलग करने का जो काम करने, फिल्टर करने का जो काम होता है वो करती है किडनीज, ठीक है। दूसरा आता है यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या काम करते हैं? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ओके। तो जब देखो ब्लड में से तो ब्लड तो फिल्टर हो गया, ओके, यूरिन एसिड जो है वो अलग हो गया है, यूरिक एसिड एंड यूरिन जो होता है वो अलग हो गया है। तो यूरेटर्स क्या करेंगे? यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ड्रेन आउट करता है, ओके, उसे निकालता है, ओके। किडनी से फिर ड्रेन आउट होकर यूरेटर्स जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को पहुंचा देगा, ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कैसे काम करेगी? इट स्टोर द यूरिन, ओके। यूरिन को स्टोर करने का जो काम होता है वो यूरिनरी ब्लैडर करेगी। और फिर सबसे लास्ट में आता है यूरेथ्रा, जिसके जरिए यूरिन जो होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है, ओके। अब देखेंगे कि किडनी हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ओके। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं जिसके जरिए वो ब्लड जो है, ब्लड में से यूरिन को फिल्टर करती है, ओके, नेफ्रॉन्स के द्वारा, ठीक है। अब नेफ्रॉन्स कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट होता है नेफ्रॉन्स, ओके। एक किडनी में करीबन 10 लाख जितने नेफ्रॉन्स रहते हैं, ओके। ऐसे हमारी 2 किडनीज हैं, तो दोनों किडनीज में इतनी ही ज़्यादा मात्रा में नेफ्रॉन्स आए हुए होते हैं, ओके, जिसके ज़रिए हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है और ब्लड और यूरिन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं किडनी में, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज़ कनेक्टेड टू अ डक्ट, ओके। नेफ्रॉन्स क्या होता है? बहुत सारी ट्यूब्स को रखता है, कंसिस्ट करता है अपने अंदर। नेफ्रॉन्स में बहुत सारी ट्यूब होती है जो कनेक्टेड रहती है डक्ट से, ओके। मैं आपको बाद में डायग्राम के जरिए समझाऊंगी, पहले आप ये थियोरी समझ ले, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स जो होती है वो बहुत सारी ट्यूब कंसिस्ट करती है और वो ट्यूब्स जो होती है वो कनेक्टेड रहती है डक्ट के जरिए, ठीक है।
and a cup shaped structure that is Bowman's capsule. ओके तो ये जो डक्ट एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर से ट्यूब्स जो है वो जुड़ी हुई रहती है, तो उसे हम बोलेंगे कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है उसे हम बोलेंगे बोमन्स कैप्सूल. ओके अब बोमन्स कैप्सूल का क्या काम होता है, ठीक है. बोमन्स कैप्सूल इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन. ओके तो ब्लड जो है वो फिल्टर होता है बोमन्स कैप्सूल के जरिए, और वो क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट कर लेता है अपने अंदर. ठीक है, ये बोमन्स जो कैप्सूल होता है वो कलेक्ट करता है यूरिन को ब्लड में फिल्टर करके. ठीक है, दूसरा आता है हेनल्स लूप. अब ये क्या काम करता है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर. तो ये जो हेनल्स लूप होता है वो ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड और पानी जो रहता है ब्लड में उसे रीएब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. ओके तो वो फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है. देन यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर. फिर यूरिन क्या करता है, बोमन्स कैप्सूल में अलग हो गया, फिल्टर हो गया ब्लड, फिर यूरिन कलेक्ट कर लिया बोमन्स कैप्सूल ने. ठीक है, फिर जो यूरिन बचता है वो कहाँ पे एंटर करता है, यूरेटर थ्रू डक्ट्स. ओके डक्ट्स के जरिए वो यूरेटर में एंटर करता है एंड देन कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में वो कलेक्ट हो जाता है. ओके मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. यहाँ पे आपको डायग्राम दी गई है एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. तो होता क्या है कि ये जो आपको रेड वाली यहाँ पे ये रेड जो दिखाई दे रहा है उसे हम बोलेंगे लेफ्ट रेनल आर्टरी. ओके तो इसके ज़रिए जो हमारी बॉडी का ब्लड जो होता है वो किडनीज में आता है. ठीक है, लेफ्ट रेनल आर्टरी से दोनों किडनीज में ब्लड पहुंच गया, फिर किडनी में क्या होगा, ब्लड फिल्टर होगा और ब्लड एंड यूरिन अलग हो जाएगा. ठीक है, तो वो जो यूरिन से अलग हुआ ब्लड जो होता है वो ब्लड फिर से इस ब्लू वाली वेन से पूरी बॉडी में चला जाएगा. ओके ठीक है, हम उसको बोलेंगे लेफ्ट रेनल वेन. ओके ठीक है, तो उसके ज़रिए वो फिल्टर हुआ जो ब्लड है वो इस ब्लू ट्यूब के ज़रिए फिर से हमारी बॉडी में चला जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे जो बाकी बचा यूरिन जो होता है वो यूरिन इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट यूरेटर. ओके तो ये यूरेटर जो होता है उसके ज़रिए जो यूरिन है, यहाँ पे जो ब्लड और यूरिन अलग हुआ है, ठीक है, फिल्टर हुआ है ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में चला गया, और बाकी का जो यूरिन है वो यूरेटर से जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में. ओके यहाँ पे क्या होगा, इट कलेक्ट्स ब्लड. ठीक है, तो ये ब्लड कलेक्ट करती है, स्टोर करती है. स्टोर होने के बाद जो आपका यूरिन है वो यूरेथ्रा के जरिए जो होता है आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको नेफ्रॉन्स कैसे काम करते हैं वो समझाऊंगी. ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको नेफ्रॉन का समझाया गया है. ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इसे हम क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल बोलेंगे. ठीक है, और ये जो आपका है इसे हम क्या बोलेंगे, हेनल्स लूप बोलेंगे. ओके ये यू टर्न जैसा आपको दिख रहा है उसे हम बोलेंगे हेनल्स लूप. ओके तो यहाँ से क्या होगा कि ब्लड आएगा किडनी में आपका, ये जो रेड वाली रेनल आर्टरी है इसके ज़रिए ब्लड आता है. फिर ठीक है, फिर यहाँ पे वो ब्लड जो है वो अलग होता है. ठीक है, ब्लड और यूरिन अलग अलग हो जाता है. ठीक है, और फिर जो ब्लड अलग हुआ होता है यहाँ पे, तो ब्लड जो है वो अब यूरिन नहीं है उसमें, तो फिर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ से फिर ब्रांच ऑफ रेनल वेन और ये कैपिलरीज जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें यूरिन नहीं है. ठीक है, और बाकी का जो ब्लड होता है वो यूरिन होता है, तो वो यूरिन जो है यहाँ से ये जो यू टर्न आपको दिख रहा है, यू टर्न यहाँ से हेनल्स लूप जिसे हम बोलेंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से वो डक्ट जो है वो कलेक्ट करेगा, यूरिन को कलेक्ट करेगा. ठीक है, डक्ट हमने पहले भी देखा कि यूरिन एंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स. ठीक है, डक्ट में कलेक्ट होगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा यहाँ से. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, कलेक्ट करेगा और फिर यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकल जाएगा पूरा यूरिन. ओके ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिखाए गए हैं ये इस पॉइंट में ऐसे ही
नेफ्रॉन्स होंगे। ओके, यहाँ पे एक नेफ्रॉन्स अलग होगा, यहाँ पे भी नेफ्रॉन्स होगा। ऐसे ही ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होगा, यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे भी आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नेफ्रॉन्स। ओके, ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स एक किडनी में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है ह्यूमंस में वो होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो उसमें 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। मैं इजीली आपको 3 पॉइंट्स में समझा देती हूँ कि प्लांट्स में एक्सक्रेशन की प्रोसेस कैसे होती है। आप एक बार अपनी बुक में पढ़ लेना, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, पहला पॉइंट जो है एक्सक्रेशन इन प्लांट्स में, प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। ओके, प्लांट्स की लीव्स पे जो स्टोमेटा आता है, मैंने आपको आगे समझाया था कि स्टोमेटा कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्लांट्स ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, क्योंकि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में उसको इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, CO2, तो वो क्या करेगा, CO2 को इनहेल करेगा एटमॉस्फेयर में, और फिर जो ऑक्सीजन है वो उसके कोई काम का नहीं होता प्लांट्स के। ओके, तो फिर वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा ऑक्सीजन को, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा होता है एक्सेस वाटर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। हमने आगे देखा कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस किसे बोलेंगे, वाटर का वेपर फॉर्म में जो बाहर रिमूव होने की प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ओके, तो इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के जरिए पानी जो है रिमूव हो जाएगा, किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट होगा प्लांट्स ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स। ओके, ओल्ड लीव्स यानी कि कुछ पुराने पत्ते आपने देखे होंगे कि झड़ जाते हैं प्लांट्स में से। ओके, तो ये ओल्ड लीव्स, पुराने पत्ते, एंड बार्क्स यानी कि जो पेड़ की छाल होती है उसको भी वो कुछ समय के बाद रिमूव कर देता है और नए पत्ते, नई बार्क्स आती है। ओके, तो ऐसे वर्क करता है एक्सक्रेशन इन प्लांट्स। आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, और इसी के साथ आपका ये जो पूरा चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, वो भी खत्म होता है। ओके, आप एक बार पूरा चैप्टर अपनी बुक में पढ़िए, और अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।